हरे कृष्णा। आज आप दोनों को और आप सभी को एक सुंदर भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं उनका कथा सुनाने जा रहे हैं। उनका नाम है जनाबाई। आप लोग सुने हैं जनाबाई के विषय में? जनाबाई बचपन से ही अपने पिता अपनी माता को देख करके भक्ति सीखें। याद रखिएगा, माता पिता का स्वभाव, माता पिता का चरित्र बच्चे के लिए एक वरदान है। जैसे हमारे माता पिता का व्यवहार होता है वैसे ही हमारे अंदर भी वो व्यवहार समाने लगता है। जनाबाई बहुत ही उदार थी। उनका हृदय बड़ा कोमल था। जब जनाबाई का जन्म भी नहीं हुआ तो उनके पिताश्री, जिनका नाम था दमा, श्री दमा, भगवान विट्ठल के मूर्ति के पास जाते हैं, अर्थात कृष्ण भगवान की मूर्ति। उनके पास जाके कहते हैं कि हे विट्ठल, मेरे घर बेटा होगा या बेटी होगा। और उस मूर्ति के संकेत से, वो भगवान विट्ठल के संकेत से जो श्री दमा थे उन्हें पता चल जाता है कि मेरे यहाँ कन्या होने वाली है। और जो जमाबाई थी, जनाबाई के माताजी कारुण्ड जी थे, जो प्रसव पीड़ा में भोग रही थी। उनके पतिदेव को रहा नहीं गया और वो भगवान से फिर प्रार्थना करने लगे, दमा महाराज, कि जल्द से जल्द इस पीड़ा से मेरी भार्या को उद्धार कीजिए। फिर क्या था, भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं ना। वो उद्धार कर दिए और एक कन्या जिनका नाम जनाबाई था। कहा जाता है कि विट्ठल भगवान खुद चाहते थे जनाबाई का नाम जनाबाई हो। अब माता पिता दोनों भक्ति में हमेशा रमे रहते थे, तो वो जनाबाई को लेकर के विट्ठल भगवान के सुंदर सा मूर्त के दर्शन करने की उपेक्षा से वो घर से यात्रा करने निकल गए। जनाबाई जब विट्ठल भगवान के वो सुंदर सा मूर्त देखते हैं तो अपने पिताश्री को कहते हैं, पापा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं विट्ठल जी के पास ही रहूंगी। माता पिता बहुत कहते हैं जमाबाई को, बेटी चलो, तुम अभी छोटी हो, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी। लेकिन भक्त का प्रेम देखिए, ऐसा अद्भुत प्रेम भगवान के लिए। कहते हैं कि मुझे विट्ठल जी रखेंगे अपने पास। पिताश्री, मैं अपने विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे विट्ठल के पास रहने दीजिए। दमा महाराज अपनी कन्या के मुंह से इतने सुंदर भगवान के प्रति प्रेम देख करके वे वहीं छोड़ दिए, उसी मंदिर में नामदेव महाराज के पास। नामदेव महाराज उस समय के बहुत विख्यात पंडित हुआ करते थे। आज भी उनका नाम चारों दिशा में बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। अभी जनाबाई जो थी वो बड़े प्रेम से विट्ठल महाराज को सेवा में लग गए, पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ। नामदेव जब जनाबाई को अपने घर में ले गई तो उनकी पत्नी
संतुष्ट नहीं हुई वो बच्ची को देख करके, बोली पहले से घर में इतने सारे बाल बच्चे हैं, ऊपर से आप फिर एक नए बच्चे को लेके आ गए। नामदेव कहते हैं, रे पगली, ये राधा रानी समझ, ये उनके मूरत समझ, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है ना, तो तू चिंता मत कर, अब से जना सब काम कर देगी। जना झट उठती है और कहती है, माई तू ये झाड़ू दे मुझे और तू जा बैठ के आराम कर, मैं करती हूँ हर काम घर की। और जनाबाई बड़े सुंदर से जो नामदेव के घर हैं, घर में झाड़ू मारती है, पोछा मारती है, बहुत सुंदर से साफ सुथरा करती है। कितनी उम्र होगा उस बच्ची का? वही 9 से 10 साल की जनाबाई होगी उस समय। और जनाबाई बड़े प्रेम से गुरुदेव के घर में जाकर के उनके घर का पोछा, बर्तन, जूठा बर्तन, उनका घर का कपड़ा धोना बड़ा प्रेम से। कहीं ना कहीं जनाबाई के हृदय में एक आस्था था कि भगवान का सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है, और भगवान उसी भक्त पर अधिक खुश होते हैं, जल्दी खुश होते हैं जो भक्त भक्तों की सेवा करे। अर्थात मानव सेवा ही परम सेवा है, ये जनाबाई बचपन में ही जान चुकी थी। वक्त बीतता गया, जनाबाई बड़ी होती गई, और जनाबाई का ये जो भक्ति है भगवान के प्रति, वे कभी भगवान को धूप अगरबत्ती नहीं दिखाया करती थी। जनाबाई भगवान के नजरों से प्रेम करती थी। मंदिर में बैठ करके भगवान के सुंदर सा मूर्त बहुत देर तक देखा करती थी, और देखते देखते इतने भावुक हो जाती थी जना मेरी कि विट्ठल भगवान से बात करने लगती थी। बोलती थी, विट्ठल क्या हुआ रे, आज तू मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा? विट्ठल बहुत देरी से तू खड़ा है ना, आ थोड़ी देरी बैठ जा। विट्ठल मेरे हाथ से रोटी खा ले। ये कहते कहते जना का जीवन कैसे परिवर्तन हो रहा था वो जना खुद नहीं जानती थी। जना की प्रेम, भक्ति और निष्ठा ये देखकर नामदेवी बड़े ही भावुक हो जाया करते थे। जना सुबह 4 बजे उठती थी और सभी कपड़े को लेकर के नामदेव के घर में जितने व्यक्ति थे सबके कपड़े लेकर के नदी के तट पर जाकर के धो आया करती थी। घर आती थी, बर्तन धोती थी, मंदिर को साफ करती थी, खूब सुंदर से सजा के रखती थी मंदिर को। मंदिर में जो दिन रात भक्त आया करते थे, कुछ प्रसादी लिया करते थे, वो सब जो गिर जाया करता था वो भी बड़े सुंदर से कपड़ा से पोंछ पाछ के जना रखती थी। जनाबाई का ये प्रेम देख करके कौन रह सकता है? और ये तो साक्षात गोविंद हैं, ये कैसे रह जाते बिना भक्त के? वो जो हमारे गोविंद जी हैं अर्थात विट्ठल महाराज जी जो हैं, वे विट्ठल महाराज जी अब देखते थे कि जना जब वो चक्की पीसा करती थी आटा निकालने के लिए, तो जना पीसती थी और वो विट्ठल भगवान से बातें करती थी। कहती थी, विट्ठल कल की रोटी बड़ी टाइट हो गई थी क्या? चिंता मत कीजिए, आज मैं बड़े मेही से पीसूंगी और सुंदर सुंदर रोटी बना करके विट्ठल जी आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये प्रेम जनाबाई के अंदर में उमंगती थी। और जनाबाई बात करते करते जब सो जाया करती थी ना, तो अपने आप खुद से ही वो चक्की चलने लगता था और आटे बड़े मिही और सुंदर हो जाया करते थे। एक दिन एकादशी का दिन था। उस दिन जना सुबह से कुछ नहीं खाई थी। मंदिर में पोछा मार करके मूर्ति को सुंदर से अपने हाथों से सजा करके विट्ठल जी से बात करते हुए बड़े प्रेम से जनाबाई एक ओर जा करके खड़ी हो जाती थी और भक्तगण आते थे, खूब भीड़ लगाते थे, भजन कीर्तन किया करते थे,
विट्ठल विट्ठल बोला करते थे, खूब बोलते थे। और ये विट्ठल 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 का नाम सुन करके जना एक जगह खड़ी खड़ी विट्ठल भगवान की सुंदर सा मूर्त देखते देखते कहीं खो जाया करते थे। इतनी भक्ति कि देखते देखते आंखों
मूर्त से बात करते हुए पीछे में मेरे विट्ठल भगवान जना के माथे को छूते हुए कहते हैं, तो ये ले तेरा विट्ठल तेरे सामने आ गया। अब क्या था, जनाबाई का भाग्य सौभाग्य में बदल गया। अब से जनाबाई जो कार्य करती थी वो कार्य विट्ठल महाराज को बोलती थी, कर्ण तू भी कर, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, ये कर वो कर, सब काम करवाती थी। उपवन गोईठा होता है, जब जना गोईठा ठोकती थी तो कहती थी, ए विट्ठल वहाँ से पानी ले आ रे, तो विट्ठल भगवान पानी आन देते थे। जना अपना हाथ धो लेती थी और हर काम करते हुए विट्ठल विट्ठल कहते हुए विट्ठल भगवान से बातें क्या करती थी। अगल बगल के लोग ये समझ बैठे कि जना पागल हो चुकी है, किससे बात कर रही है पता नहीं, भर दिन विट्ठल भगवान से बात किए जाती है। वक्त बीतते गया। मंदिर में भगवान विट्ठल के गले में एक बहुत कीमती हार था। एक दिन वो हार चोरी हो गया। चोरी हो जाने के बाद सभी हार खोजने लगे। मंदिर के जो अन्य पुजारी थे आकर के नामदेव के घर आए। नामदेव के घर आने के बाद नामदेव से कहते हैं, अरे नामदेव जी देखिए ना, जो विट्ठल भगवान के गले में जो इतनी दामी हार था वो हार चोरी हो गया है, क्या आपने देखा है? तो नामदेव कहते हैं, मैं कहाँ से देखूंगा, मैं तो उस शाम में गया था, उनके गला में तो हार था ही, तो फिर वो हार कहाँ गया होगा। अच्छा रुक जाइए, मैं जना से पूछ रहा हूँ। जना, ए जना। जना अंदर से आवाज़ दे रही है, हाँ बोलिए। बोले, अरे मंदिर से कोई हार देखी हो क्या? पंडित को जना पर संदेह हुआ। सभी पंडित जो हैं जना के कक्ष में गए और जाते ही देरी देखते हैं कि हार वहीं रखा हुआ है जना के घर में। पंडितगण जना से पूछते हैं, जना ये हार कहाँ से आया और ये कपड़ा कहाँ से आया? जना चुपचाप है, कुछ नहीं बोली। सभी को संदेह हो गया जना पर। सभी लेकर जना को राजा महाराजा के पास ले गए। राजा जी से पूछा गया। राजा जी पूछे जना से, जना क्या तुमने हार चोरी किया, क्योंकि हार तेरे कक्ष में मिला है। जना हंसते हुए कहती है, अरे मैं भला क्यों चोरी करूं, मेरे विट्ठल तो स्वयं चोर हैं, चोर के घर कोई चोरी करता है क्या? और राजा जी विट्ठल हमारे, हम विट्ठल के, तो विट्ठल के जितने सामान हैं और सामग्री वो भी तो हमारे ही हुई, मैं चोरी उड़ी ना करूं। और बात रहा जहाँ तक कि विट्ठल भगवान की, तो विट्ठल भगवान यूं ही कहीं घूमते घूमते गए होंगे और जाकर के कहीं कुछ अपने हार छोड़ दिए होंगे, मुझे क्या पता। लोग ये बात सुन करके जना पर हंसे भी और मन मन में ये भी सोचे शायद जना चोरी की है, तो चोरी करने के लिए ये बात बोल करके लोग को भ्रमरित कहती है और खुद को दिखा रही है कि वो बहुत बड़ी भक्त है। जना कोई भक्त उक्त नहीं है। एक पंडित उठ के खड़ा हुए, यदि जना भक्त होती ना जनाबाई, तो भगवान के ये सुंदर दामी हार ना चोरी करती। ये बात सुन करके जो गुरु महाराज थे नामदेव, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो जोर से बोल उठे, नाना ऐसा ना बोलो, जनाबाई मेरे विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं। वो वासुदेव के इतने बड़े भक्त हैं कि वासुदेव स्वयं मेरे जनाबाई के हाथों से बनाया हुआ खाना खाते हैं। नामदेव के ये वाणी को सुनकर के राजा समझ गया कि नामदेव महाराज जनाबाई को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब कोई उपाय है नहीं, क्योंकि जनाबाई ने कीमती हार चोरी की है। तो जनाबाई को सूली का सजा सुनाया गया। चंद्र नदी के घाट पर जाकर के जनाबाई को सूली पर चढ़ाया जाए, ऐसा राजा का अनुमति था। ये सुन करके गांव के सभी लोग बहुत दुखी हुए कि जिस जना का नाम, जनाबाई का नाम इतना उज्जवल था, वो जनाबाई चोर निकली। लेकिन फिर भी जनाबाई कुछ ना बोली, क्योंकि जनाबाई सब जानती है। जनाबाई को सुबह प्रातःकाल ले जाया गया और जनाबाई से पूछा गया, जनाबाई अभी भी सच बता दे, क्या तूने चोरी की थी?
तो जना कुछ नहीं बोली, बोली मैं क्यों चोरी करूं, कृष्ण मेरे और मैं कृष्ण के। तो बोले ठीक है। राज दरबार के जो व्यक्तिगण थे उन्होंने बोले ठीक है, जना को अब फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नदी के तट पर फांसी का पूरा तैयारी कर लिया गया था। जो फांसी के जो डोरी होते हैं, जो ही वो डोरी को टाना गया जना के गला में डालने के लिए, तो ही वो धीरे से वो जो डोरी था वो फूल के रूप में अवतरित हो गया। पतला पतला फूल, सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित फूल, अपने आप सभी के सामने। सभी को देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। अरे देखो देखो, ये जो फांसी वाला डोरी था, ये डोरी, ये रस्सी तो अब फूल में बदल गया। और जना उस रस्सी के नीचे ऐसे करके खड़ी थी और सभी के सभी फूल के बरसात, वो सभी फूल टूट करके जना के माथे पर आ करके जना को स्नान करवा दिया, पवित्र स्नान। सभी लोग जना का जय जयकार करने लगा और सबको पता चल गया कि जना चोरी नहीं की। अंत में जाके नामदेव जना से पूछते हैं, उनके गुरुदेव नामदेव पूछते हैं, जना तू मुझे बता कि वो तेरे घर कैसे आया था हार। तो जनाबाई अपने गुरुदेव को सब सच सच बता देते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव जी, विट्ठल भगवान स्वयं रात को हमारे पास आए थे। वो बोले कि जना मैं आज रात में यहीं सो जा रहा हूँ, और वो खुद स्वयं अपने हाथों से जो माला था वो माला को उतारे, सब एक जगह रख दिए, और मैंने उनके लिए वो मादुर जो होता है, जिन्हें चटाई कहते हैं, मैंने उसे पूरा बिछा दिया और मेरे विट्ठल भगवान उस पर सो गए। और सुबह उठे तो वो जल्दी में थे, वो कह रहे थे मुझे जल्दी जाना है, और वो हार पहनना भूल गए। वो हार यहीं रखा हुआ था। वो तो मंदिर पहुंच गए लेकिन अपने हार यहाँ भूल गए। ये हो ना हो मेरे विट्ठल ही का काम है, वो जानबूझ के मुझे ऐसे सताए हैं। शायद मैं कल रात में उन्हें नहीं ना खिलाई थी, इसलिए ऐसे किए। जनाबाई गए और जाके विट्ठल को पूछते हैं कि भगवान मुझे बताइए तो, इतने बड़े अपमान जो आपने मुझ पे लगाया और फिर उसे आपने मिटाया भी, चोरी के इल्ज़ाम लगाने के बाद चोरी का इल्ज़ाम भी मिटाया, आप ही खुद मिटाए, ऐसा क्यों किए। तो विट्ठल भगवान प्रकट हुए और कहते हैं, ये जनाबाई, मैं चाहता हूं मेरे भक्तों का नाम हो, और तू मेरे बड़े प्रिय हो। बचपन से ही तूने मेरा इतना सेवा की है, तो तुझे लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं तेरा भी नाम जय जयकार हो, लोग तेरे भक्ति से सीखें कि भक्ति कैसे किया जाता है। भगवान को कोई अन्य भोजन भात नहीं चाहिए, अच्छे कपड़ा नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए तो अपने भक्त से प्रेम, जो जनाबाई करती थी। तो ऐसी थी जनाबाई हमारी। जय श्री राधे। आप लोग यूं ही अच्छे अच्छे भक्तों का कथा सुना कीजिए, जिससे सुनने मात्र से पुण्य तो प्राप्त होती ही है और आपके अंदर भक्ति भी जगेगी। जनाबाई की जय हो। अपने संतानों को भी भक्ति भाव के साथ रखा कीजिए, उनके भी जीवन उज्जवल होंगे। जय श्री कृष्णा, जय भगवान विट्ठल, जय हो।